जो हमारा चल रहा है प्रैक्टिस सेट रिलेशनशिप एंड एनालॉग टेस्ट, तो उसमें हम आज कुछ आगे क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट है, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का हो या स्टेनोग्राफर का हो या आपका जूनियर कोई सा भी आपका जेई का हो, किसी भी चीज़ का हो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी आधार पर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए तैयार क्लास करी है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसी के आधार पर कराए हैं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए यहाँ पर संबंध बताना है, जिस प्रकार से कोयला का संबंध खान से है। यहाँ पर अगर बात करें तो कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो कोयला तो हमें खान से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है, खान से प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से हमें यह बताना है कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिलती है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें बल भौतिक विज्ञान, तो ये बल जो होता है इसमें भौतिक विज्ञान में, तो इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर। ठीक है, बिजली से रोशनी, देखिए बिजली रोशनी का संबंध यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें काला रात्रि, तो ये भी संबंध नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर देखें क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो हमें रिफाइनरी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें यहाँ पर रिफाइनरी से क्रूड ऑयल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इनको भी नोट करते चलना। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताना है प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर दी गई संख्याओं के अनुरूप दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर 11,529 को लिखा है 72,135, तो यहाँ पर बताना 23,687 अनुपात यहाँ पर आपका क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है हमें क्या आएगा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है तो ये किस आधार पर है, पहले तो हमें इसको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, वो आपके जोड़ गुणा भाग सभी आधार पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से संख्या दी गई है तो उसमें देखिए अगर इतनी लंबी संख्या दी जा रही है तो उसमें सबसे पहले हमें उसको जोड़ करके देखना होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दें तो उसका जोड़ का आधार देखें कि उसमें जोड़ का आधार पर क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 11,529 के सभी अंकों को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, जैसे आपका 1, उसके बाद फिर यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 को जोड़ेंगे, फिर आपका 5 लिखेंगे, फिर आपका 2 लिखेंगे, फिर आपका 9 लिखेंगे। तो इनका जोड़ अगर हम यहाँ पर देखें 1, 5, 2, 9, तो इनका जोड़ कितना बैठता है यहाँ पर आपका 18 है। ठीक है, अब उसी प्रकार अगली संख्या को यहाँ पर जोड़ के देखते हैं। अगली संख्या क्या है यहाँ पर आपकी 72,135, तो 72,135 यहाँ पर दी हुई है, तो इसका जोड़ कितना है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 7 + 2, ठीक है, +1 +3 +5, तो यहाँ पर जोड़ देखें 7, 2, 9 और 1 10, 5, 3 13 और 5 18। ठीक है, तो इसका जोड़ भी कितना आ रहा है आपका 18 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये संख्या तो इस पर आधारित है, तो उसी प्रकार से हमें इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं जोड़कर। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये संख्या का जोड़ कितना बैठ रहा है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं जोड़कर, इसका जोड़ कितना बैठ रहा है। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 23,687, तो इसका जोड़ यहाँ पर कर लेते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 2 + 3 + 6 + 8 + 7, तो इसको जोड़ कर देखते हैं कितना यहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19 और 7 आपका 26। ठीक है, तो यहाँ पर 26 इसका जोड़ आ गया। तो अब इसमें से हमें संख्या वो देख लेनी है जिसमें जोड़ 26 बैठता है। ठीक है, तो इसमें से संख्या हमें वो देख लेनी है जिसका जोड़ 26 बैठता है। तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए, तो इसमें से हमें सभी को जोड़कर देख लेना है, मगर मैं यहाँ पर सब पे करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर जोड़ कर लेना आप। देखिए यहाँ पर अगर जोड़ करें हम इस वाली संख्या में, ठीक है, यहाँ पर अगर जोड़ करें 12,968 में, तो कितना आएगा। यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं तो 1 + 2 + 9 + 6 + 8, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 3 और 9 12, 12 6 18, 18 8 आपका
26, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इनको भी आपको रिपीट करना है। ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराए हैं, उनको भी जरूर देख लें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे मैंने आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर सारी क्लास कराई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में क्या है? तो लोमड़ी चालाक तो खरगोश का क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ, जिस प्रकार से लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है। ठीक है, लोमड़ी क्या होती है आपकी, चालाक होती है। तो लोमड़ी क्या है यहाँ पर अगर बात करें तो लोमड़ी चालाक होती है, तो खरगोश जो होता है वो आपका डरपोक होता है। ठीक है, खरगोश क्या होता है आपका, डरपोक होता है। ठीक है, और ये आपका स्टेनोग्राफर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो खरगोश यहाँ पर खरगोश का क्या हो जाएगा, डरपोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में यहाँ पर क्या आएगा? तो AZCX BYWD HQJO, यहाँ पर पहले हमें देखना है ये किस प्रकार से संबंधित हैं दोनों। ठीक है, तो पहले तो हमें इनको ही देखना है कि ये किस प्रकार से संबंधित हैं आपस में दोनों। देखिए यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं। चलिए यहीं पर इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये किस प्रकार से संबंधित हैं, यहाँ पर अगर बात की जाए तो किस प्रकार से ये आपके संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसको देखें तो AZCX को लिखा है इन्होंने BYDW। यहाँ पर देखिए अगर इनको देखें तो A का क्या होया, तो A के बाद आपका B आ गया। ठीक है, यानी कि अगला आया। उसके बाद Z के बाद यहाँ पे बात करें तो Z के बाद यहाँ पर -1, तो यहाँ पर बाई आ गया। C के बाद यहाँ पे अगर बात करें CD, देखिए यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, उसके बाद CD, तो यहाँ पर +1 हो गया। उसके बाद XW, तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए CAB, यहाँ पर आपका प्लस होया, उसके बाद माइनस होया, फिर प्लस होया, यहाँ पर आपका माइनस होया। तो यहाँ पर प्लस माइनस के यहाँ पर चिन्ह से हो रहा है। तो पहले आपका क्या हुआ, प्लस हुआ, उसके बाद आपका माइनस हुआ, फिर आपका प्लस हुआ, फिर आपका माइनस हुआ। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर इसको भी कर लेना है। ठीक है, तो HQJO, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें पहले प्लस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसमें अगर हम एक प्लस करते हैं तो H का कितना होता है हमारा, 8 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 पर हमारा I आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, तो Q का कितना होता है आपका, 17 होता है। तो -1 करेंगे, कितना आएगा आपका, 16। तो 16 पे क्या आता है हमारा, P आता है। ठीक है, 16 पे P आता है। उसी प्रकार J का कितना होता है आपका, उसके बाद यहाँ पर J का कितना होता है आपका, 10 होता है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर इसमें +1 करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 11। तो 11 पे हमारा क्या होता है, K होता है। फिर हमें यहाँ पर माइनस करना है 1। देखिए O कितना होता है, 15 होता है। तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 14 आएगा। 14 पर क्या होता है हमारा, N होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पर अगर आंसर देखें IPKN, तो IPKN कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी आपको देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से 24:126 है, तो 48 यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले तो हमें देखना है ये दोनों किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर अगर हम 24 को देखें तो 24 आपका किस प्रकार से संबंधित है। देखिए 24:26 की अगर यहाँ पे बात करूँ 126 की, तो यहाँ पर जो दिया है, अगर हम यहाँ पर 5 का वर्ग कर दें, ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना होगा हमारा, 25। तो 5 का वर्ग कितना होगा यहाँ पर आपका 25। अगर इसमें से 1 घटा दें तो कितना आएगा हमारा 24। उसी प्रकार से यहाँ पर इसको हम कर दें, देखिए उसी प्रकार से हम यहाँ पर 5 का घन कर दें। ठीक है, 5 का घन कर दें तो कितना आता है, 25 पंजे 125। ठीक है, 25 पंजे 125, और इसमें 1 ऐड कर दें तो कितना है हमारा 126 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वर्ग हुआ है, उसके बाद यहाँ पर घन हुआ है, तो इस आधार पर आपका ये
हो रहा है। ठीक है, पहले वर्ग हुआ, उसके बाद घन हुआ और प्लस पहले माइनस यहाँ पर 1 हुआ, उसके बाद यहाँ पर प्लस 1 हुआ। तो उसी प्रकार से हमें इसमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए 48 को यहाँ पर अगर हम देखें तो 48 में यहाँ पर उसी आधार पर करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें 1 जोड़ दें, ठीक है, कितना जोड़ते हैं 1, पहले हम 1 जोड़ दें क्योंकि 49 करना है। 49 को यहाँ पर अगर करें तो यहाँ पर उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से यहाँ 24 है, तो उस प्रकार से हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपका 25 आया तो यहाँ पर तो 24 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 49 का अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए तो 7 का वर्ग कितना होता है आपका, 7 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है आपका 49। 49 माइनस अगर 1 कर दें तो कितना आएगा आपका 48। ठीक है, 48 आ गया। अब यहाँ पर ये हुआ, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर घन किया तो 7 का हम घन करेंगे। ठीक है, तो 7 का घन करेंगे तो कितना आएगा 343। ठीक है, 7 का घन कितना होता है 343। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, प्लस हुआ था, तो हम प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 344 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 344 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 344 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ACDF CGJN उसी तरह से BEHI से संबंधित है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर बताना है आपका ACDF संबंधित है आपका CGJN से। ठीक है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से हमें बताना है BEHI का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो उसे यहाँ पर बताना है इसका आंसर किस प्रकार से यहाँ पर आया है। पहले तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो A का कितना होता है 1 होता है, C का कितना होता है हमारा 3 होता है, D का कितना होता है 4 होता है, F का कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो C का कितना होया 3 होता है, G का कितना होता है हमारा 7 होता है। ठीक है, और J का कितना होता है हमारा 10 होता है, और N का कितना होता है हमारा 14 होता है। ठीक है, तो N का यहाँ पर 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर देखते हैं, अंतर दोनों में। अब यहाँ पर किस प्रकार, देखिए यहाँ पर अगर C तो यहाँ पर कितना जुड़ा आपका, तो यहाँ पर कितना हो रहा 3 हो रहा है, तो यहाँ पर आपका +2 हुआ। ठीक है, कितना हुआ यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर प्लस आपका 2 हुआ। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो प्लस यहाँ पर आपका 4 हुआ। ठीक है, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो प्लस आपका 6 हुआ, 6 और 4 10। उसके बाद यहाँ पे देखें तो प्लस आपका यहाँ पर 8 हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो B का कितना होता है हमारा 2 होता है, E का 5 होता है, H का 8 होता है, I का 9 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐड कितना हुआ था पहले, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 2 ऐड हुआ पहले। ठीक है, 2 ऐड हुआ तो यहाँ पर 2 करेंगे तो कितना 2 और 2 4, यानी कि D यहाँ पर 4, यानी कि मतलब यहाँ पर D आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पर कितना ऐड हुआ, तो यहाँ पर आपका 4 ऐड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो 5 और 4 9। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का मतलब यहाँ पर I आ गया। उसके बाद यहाँ पर कितना ऐड हुआ हमारा 6 ऐड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 6 और 8 6 कितने होते हैं हमारे 14। ठीक है, 8 6 कितने होते हैं हमारे 14, तो 14 पर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर N आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना ऐड हुआ 8 ऐड हुआ, तो 8 और 9 यहाँ पर बात करें तो 17। 17 पे क्या आता है हमारा Q आता है। ठीक है, 17 पे क्या आता है Q आता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो DINQ, DINQ कौन से ऑप्शन में बन रहा है DINQ, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर हो जाएगा। DINQ इसका आंसर हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट है, इनको नोट करते चलना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 से संबंधित 128 है तो 6 से संबंधित क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 8 से जिस प्रकार से संबंधित आपका 128 है तो किस प्रकार है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपका 128 है, अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपका किस प्रकार, देखिए यहाँ पर इसको देखें, अगर हम 8 का वर्ग करते हैं, पहले क्या करते हैं 8 का वर्ग करते हैं तो और इसमें गुणा 2 कर देते हैं। ठीक है, कितना करते हैं गुणा 2 कर दें तो कितना आएगा, देखिए 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64 होता है। ठीक है, कितना होता है 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64 होता है, और गुणा जब हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 128
आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो 6 का उसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना है। तो 6 का क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का जब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 का वर्ग गुणा 2 कर देंगे तो 6 का वर्ग कितना हो गया हमारा, 36 हो गया। और जब गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 72 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको ये इस प्रकार का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए संख्या 108 से 9 प्रश्नों को बताना। देखिए यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बताना है, केवल नीचे आइए। यहाँ पर 108 अनुपात 100, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें 122 अनुपात 170, 122 अनुपात 170 है, समानुपात 290 अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर हमें बताना है। देखिए यहाँ पर एक बात करें किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पर अगर हम देखें 122 170 किस प्रकार से, पहले इसको यहाँ पर बात करें 122 अनुपात 170 किस प्रकार है। देखिए अगर हम यहाँ पर 11 का वर्ग कर दें, ठीक है, किसका वर्ग कर दें, यहाँ पर अगर इसको देखें, यहाँ पर 11 का वर्ग करें तो कितना आएगा, 11 11 हम 121 आएगा। ठीक है, 121 और प्लस इसमें 1 कर दें तो हमारा 122 आ जाता है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे 170 में क्या करें, उसी प्रकार यहाँ पे 170 में 170 में यहाँ पर अगर हम 13 का वर्ग करें तो कितना होता है, 13 13 169 होता है। ठीक है, 169 होता है और इसमें प्लस 1 कर दें तो कितना आएगा हमारा 170 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हुआ है, तो उसी प्रकार से हमें इसको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें इसको यहाँ पर करना है। तो देखिए ये किसका वर्ग है, तो 290 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, लेकिन 289 वर्ग होता है आपका, यहाँ पे 289 वर्ग होता है आपका 17 का। ठीक है, तो 17 का वर्ग कितना होता है आपका 289। ठीक है, तो 17 का वर्ग कितना होगा आपका 289 प्लस इसमें 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 290 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखें, यहाँ पे अंतर कितना है दोनों में, यहाँ पे अंतर की अगर बात करें, अंतर तो यहाँ पर 2 का अंतर है। ठीक है, अंतर कितना है दोनों में, यहाँ पर अगर देखें तो 2 का अंतर है, यहाँ पर आपका 11 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है आपका 11 और यहाँ पर आपका 13 है, तो अंतर कितना है 2 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 2 का ही अंतर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 का अंतर करेंगे तो 13 के यहाँ पर 11 के बाद 13 आया, तो 17 के बाद यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए आपका 19 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 19 का अगर हम वर्ग करें तो 19 का जो वर्ग होता है अगर उसकी बात की जाए तो वो आपका कितना होता है 361 होता है। ठीक है, कितना होता है आपका 361 और इसमें अगर प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 361 प्लस 1 करेंगे 362 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 362 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, इनको भी आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताना है, देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए BACEONPR, तो उसी प्रकार हमें बताना है JIKM क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो किस प्रकार से है, यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो इन दोनों में अगर यहाँ पे अंतर देखें तो B का कितना होता है आपका 2 होता है, A का 1 होता है। ठीक है, C का 3 होता है, E का 5 होता है, O का कितना होता है आपका 15 होता है, N का कितना होता है 14 होता है। ठीक है, और P का कितना होता है आपका 16 होता है। ठीक है, और R का कितना होता है आपका 18 होता है। तो यहाँ पर देखिए अंतर अगर देखें तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर 2 और 15, तो यहाँ पर 13 ऐड हो रहा है। ठीक है, 1 और 14, तो यहाँ पर भी आपका देखिए इसमें देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका 13 ऐड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आपका 13 ऐड हो रहा है, तो इसमें 13 ऐड हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी आपका 13 ऐड हो रहा है। तो उसी प्रकार से हमें इसमें 13 13 ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 ऐड करेंगे तो इसमें देखिए J का कितना होता है आपका 10 होता है। ठीक है, I का 9 होता है, K का 11 होता है, M का आपका 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अगर हम जोड़ें
तो 10 यहाँ पे अगर 13 जोड़ें j का 10 तो यहाँ पर आपका 13 अगर इसमें जोड़ें तो 23 हो जाएगा। 23 पे क्या आता है हमारा w आता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 23 करेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 पे क्या आता है हमारा w आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 13 जोड़ेंगे, फिर इसमें तो 13 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 और 13 आपके कितना हो जाएगा, 9 और 13 कितने हो गए 22। तो 22 पे क्या आता है हमारा b आता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद k का कितना होता है 11। 11 में अगर 13 जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 11 में 13, यानी कि यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। 24 हो गया, ठीक है, 24 हो गया। 24 पे हमारा x आता है। उसके बाद यहाँ पर 13 और 13 ही जोड़ दिया जाए इसमें तो कितना होगा 26 हो जाएगा। और 26 पे क्या आता है हमारा z आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा WBXZ, WBXZ यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संबंध बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंध है, तो जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है संबंधित तो उसी प्रकार से हमें इसमें आगे बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें इंजन रेलगाड़ी, तो इंजन तो रेलगाड़ी में होता है। नदी तट तो ये भी नहीं होगा, नदी में तट, समुद्र में तट बहुत सारे होते हैं। विक्रांत आपका क्या है, विक्रांत का संबंध जो है जहाज से है, ठीक है। तो विक्रांत का संबंध किससे यहाँ पर आपका जहाज से है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का संबंध महाद्वीप से है तो उसी प्रकार विक्रांत एक जहाज है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से विक्रांत यहाँ पर आपका जहाज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर नर्स से संबंधित है तो जो पुलिस इंस्पेक्टर से संबंधित है। तो जिस प्रकार से डॉक्टर नर्स से संबंधित होता है तो पुलिस किससे संबंधित होता है। देखिए डॉक्टर यहाँ पे अगर बात करें डॉक्टर की सहायता कौन करती है, तो डॉक्टर की सहायता की बात की जाए, यहाँ पर सहायता की बात हो रही है, ठीक है। तो डॉक्टर की सहायता कौन करती है, नर्स करती है। तो पुलिस इंस्पेक्टर की जो सहायता करता है अगर उसकी बात करें सहायता, तो सहायता कौन करता है, सिपाही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सहायता की बात हो रही है, सहायता। तो जिस प्रकार से डॉक्टर की सहायता कौन करती है, नर्स करती है, तो उसी प्रकार से पुलिस की सहायता कौन, इंस्पेक्टर की सहायता कौन करता है, आपका सिपाही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कांस्टेबल यानी कि सिपाही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार से कम खर्च फिजूल खर्च से संबंधित है उसी प्रकार कठोर प्रचंड से क्या संबंधित है। जिस प्रकार से कम खर्च फिजूल खर्च, तो यहाँ पे अगर बात करें देखिए कम खर्च ये इसका क्या है, यहाँ पर विलोम है, ठीक है। ये क्या है आपका विलोम है, ठीक है। कम खर्च विलोम खर्च मतलब कम खर्च फिजूल खर्च, तो यहाँ पर आपका विलोम है। तो उसी प्रकार से कठोर का जो विलोम होगा अगर इसकी बात करें तो इसका विलोम यहाँ पर क्या होगा, तो कठोर का जो विलोम होता है वो आपका मृदुल होता है, ठीक है। तो कठोर का जो विलोम होता है वो आपका मृदुल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डंडा खंबा, डंडा खंबा झंडा से मिलता जुलता कौन सा शब्द है। देखिए डंडा खंबा की यहाँ पे बात करें तो इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द है। देखिए डंडा खंबा तीनों एक, डंडा खंबा झंडा, ठीक है। तो तीनों एक जैसे ही हैं लंबाई मोटाई की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से अगर बात करें झंडा डंडा झंडा खंबा तो तख्ता अलग होता है, तो इनकी क्या है ये एक ही होते हैं गोलाई मोटाई, ठीक है। तो लंबाई मोटाई की तुलना में काफ़ी अधिक होती है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर तख्ता तो होगा नहीं, सहतीर भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे बात करें देखिए जिस प्रकार से डंडा हमारा इस तरीके से होता है, खंबा भी इस तरीके से हो सकता है, झंडा भी इस तरीके से हो सकता है, तो उसी प्रकार से धुरा यानी कि डंडी या सापट जो होती है वो भी इसी तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, धुरा या दंड या साप्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त शब्द यहाँ पर हमें बताना है। जिस प्रकार दूध का संबंध कैल्शियम, देखिए दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो दाल में क्या होता है, तो दाल में आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। तो दूध में आपका कैल्शियम होता है तो दाल में आपकी प्रोटीन होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए संबंधों को बताना है आपस में, यहाँ पर चित्र में देखना है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर अगर देखें तो इसको 90 अंश
घुमा दिया है। केवल इन्होंने क्या किया, यहाँ से ये आकृति यहाँ थी इस तरीके से, और इसको इन्होंने इसके इस तरीके से कर दिया, ठीक है, इसको घुमाकर इन्होंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो बस आकृति घुमा दी है, और जो ब्लैक थे उसको इन्होंने वाइट कर दिया है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर जो ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक को क्या कर दिया यहाँ पर उन्होंने वाइट कर दिया, यानी कि इसको सफ़ेद कर दिया है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर ये आकृति केवल घुमानी है, यहाँ पर ले आनी है, ठीक है। तो इस तरीके जब इस आकृति को घुमाएंगे तो आकृति देखिए यहाँ पर ये आकृति आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस आकृति को घुमाते हैं तो आकृति यहाँ पर ये आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी, ठीक है, यहाँ ये आ जाएगी, यहाँ ये आ जाएगी, और आपकी यहाँ पर ये आ जाएगी। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो आकृति कौन से में बनती है, तो आकृति की यहाँ पर अगर जब यहाँ पर ये आती है तो इनको भी घुमाना है, ठीक है। तो आकृति यहाँ पर अगर देखें तो आकृति हमारी ये वाली यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो आकृति हमारी यहाँ पर ये बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाइट है तो ये भी घूमना है, ठीक है। तो सारे जब घूमेंगे तो ये चिन्ह आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाइट हो रहा है, यहाँ पर ये आपका वाइट है, तो यहाँ पर ये आपका ब्लैक हो रहा है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर ये ब्लैक था, यहाँ पर ये वाइट है, यहाँ पर ये वाइट था, यहाँ पर ये ब्लैक हो रहा है। तो बाकी में ये आकृति किसी में बनती नहीं है, और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की आकृति जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में बताइए दो शब्द जिस प्रकार से संबंधित। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बताना है संबंध का संबंध किससे है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो जिस प्रकार से संबंध किससे है उसी प्रकार से उसमें हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, देखिए यहाँ पे दक्षिण उत्तर पश्चिम, यहाँ पे अगर बात करें जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है, ठीक है। दक्षिण का संबंध कहाँ से है हमारा, उत्तर पश्चिम से है, ठीक है, उत्तर पश्चिम से है। यहाँ पे देखिए इसको नोट करें, यहाँ पर तो हमारी दिशा कितनी होती हैं, 4 होती है। ये आपकी पूरब हो गई, ये आपकी पश्चिम हो गई, ठीक है, उत्तर हो गई, और आपकी उत्तर हो गई, ठीक है, और आपकी दक्षिण हो गई। तो यहाँ पर बात करिए ना दक्षिण, दक्षिण उत्तर पश्चिम, दक्षिण उत्तर पश्चिम, तो दक्षिण का इन्होंने कहा उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण क्या कहा, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हो गई ये। उसके बाद यहाँ पे कहा तो पश्चिम, तो पश्चिम की यहाँ पर क्या होगी, देखिए जिस प्रकार से इसकी दिशा इधर है, ठीक है, ये दिशा इधर है, तो इसकी दिशा कहाँ होनी चाहिए, इसकी देखिए इसकी दिशा इधर घूमी, ठीक है। तो यहाँ पर आ रही है इसकी दिशा, तो इसकी दिशा भी यहाँ पर हमारी इधर जानी चाहिए, ठीक है। तो इसकी दिशा इधर है तो इसकी दिशा हमारी इधर आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर आ जानी चाहिए, यानी कि यहाँ पर आ जानी चाहिए, यानी कि इसकी जो होनी चाहिए आपकी उत्तर पूर्व हो जानी चाहिए, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम की दिशा इधर बता रहा है तो इसकी दिशा भी इसके इधर होगी, यानी कि इसका जो ऑप्शन अगर देखें तो दक्षिण, यहाँ पर अगर देखें तो उत्तर पूर्व इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, उत्तर पूर्व इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के टॉपिक में मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिए हैं। इसे 4-5 आपके जितने भी क्वेश्चन थे 4-5 क्लासों में मैंने आपको सारे प्रैक्टिस करा दी है इसकी। आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो डिस्कशन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर भी पिछली क्लास को जरूर देख लें। और इससे रिलेटिव आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप जूनियर स्टूडेंट या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी, रीजनिंग और आपकी यूपी जीके की क्लास और कंप्यूटर की मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पिछली क्लास भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे कल, अगला टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो कल के टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे, जो सा भी टॉपिक लेकर आऊँगा मैं कल आपको बता दूंगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।